समाज निर्माण एक ऐसी व्यवस्था है जिसे बनाने के लिए किसी भी देश या सभ्यता को हजारों वर्ष लग जाते हैं। एक अच्छे व सुदृढ़ समाज निर्माण के लिए यह जरूरी है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक समुदाय और वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएं। बच्चे अपनी शिक्षा को अच्छी तरह से निरंतर जारी रखें, इसलिए ये सभी बच्चे मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचे। न्याय की आस में बैठे बच्चों का मन हाईकोर्ट के फैसले के बाद व्याकुल हो गया। अपने माता पिता को साथ लेकर दिल में न्याय की उम्मीद लिए अपने जिले के मुखिया दमोह कलेक्टर से गुहार लगाने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गए। शायद ही किसी बच्चे को हाईकोर्ट का ऑर्डर समझ आया होगा। बस बच्चे तो इतना ही जानते हैं कि स्कूल क्यों बंद है और बंद क्यों किया गया। लेकिन शायद ही सरकार का कोई भी नुमाइंदा इन बच्चों के व्याकुल मन को पढ़ पाया हो। जिस स्कूल में इन लोगों ने बचपन से का खा गा सीखा और जिन शिक्षकों ने इनको बचपन से ही शिक्षा दी, आज वो शिक्षक इनके साथ नहीं हैं, लेकिन माँ बाप की उंगली पकड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं अपने जिले के मुखिया से मिन्नतें करने, गुहार लगाने कि हमारे स्कूल की मान्यता को बहाल कर दिया जाए। ये नन्हे मुन्ने बच्चे ये उसी गंगा जमुना स्कूल के बच्चे हैं जो अपनी एक छोटी सी गलती को लेकर सुर्खियों में आया था। हिजाब मामले से तूल ऐसा पकड़ा कि इनका स्कूल भी छूटा, इनके टीचर भी छूटे। हैसियत भी नहीं है बड़े स्कूल में पढ़ने की, वो फैसिलिटी मिल रही गंगा जमुना स्कूल से, तो अब स्कूल को क्यों बंद किया जा रहा है? इतनी पनिशमेंट क्या काफी नहीं है, और ज्यादा करते जा रहे हैं। बच्चों पे क्या बीत रही है, इतने साल इतने दिन हो गए, उनकी पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है। तो हम लोग का यही है सबका कि स्कूल खुल जाए और जल्द से जल्द खुल जाए। लेकिन आप लोगों के लिए व्यवस्था दी है दूसरे स्कूलों की, लेकिन बच्चों की हैसियत नहीं है ना कि दूसरे स्कूल में उतना पढ़ पाए उतनी हैवी फीस में। लेकिन सरकारी स्कूलों में व्यवस्था दी गई है, वहाँ नहीं जाना। सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ेंगे? सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ेंगे? जब फैसिलिटी पूरी गंगा जमुना स्कूल में मिल रही है तो वहाँ सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ेंगे बच्चे? तो क्या 12th। तो आप लोगों ने क्या फैसला किया है? हम लोग वहीं पढ़ेंगे, उसी स्कूल में पढ़ेंगे और उसी के वही टीचर्स चाहिए, वही स्कूल चाहिए हम लोगों को। हम लोग दूसरी स्कूल में नहीं जाएंगे। आपकी मांगों को नहीं माना जाता तो हम यही बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। स्कूलों को दोबारा खोला जाए ना। हमारे स्कूल में जो उनको दिया गया था कि आपके स्कूल में ये खराबी है, उनको सुधारा गया, अब उसको रिओपन किया जाए फिर से। तो क्या माना जाएगा ये सारे बच्चे, अब आप लोगों क्या निर्णय लिया है? हम लोग फिर वहीं पर पढ़ेंगे और हम लोग कहीं नहीं पढ़ेंगे। हम लोग किसी स्कूल में नहीं जाएंगे, इसी स्कूल में पढ़ेंगे। नाम अयान खान है और मैं इस साल 10th क्लास में आया हूँ। इस साल हमारी 10th क्लास थी। इस साल हम लोगों ने सोचा था कि कुछ इससे भी जो अभी हुआ है 65 बच्चों में से 61 बच्चे जो होंगे वो पास हुएंगे। इस बार हमारा था सपोर्ट के हम अपने स्कूल को सपोर्ट करेंगे और पूरे बच्चे टॉप करेंगे और अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे ये कह रहेंगे कि रिपोर्टरों का भी यही कहना है कि बच्चों को नमाज़ पढ़ाई जाती थी, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। बच्चों को नमाज़ नहीं पढ़ाई जाती थी। यहाँ पे कई लोग आए होंगे जो दूसरी कौम के होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं और ऐसा कहीं नहीं है। रिपोर्टर लोग एक की चाल लगाकर आप लोगों को भड़का रहे हैं। हमारे स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता था
और ये जो आप लोग बता रहे हैं कि हमारे स्कूल का खुफिया रास्ता जो था, तो वो खुफिया रास्ता नहीं था। जब हमारा स्कूल वहाँ पे रीओपन जब बना भी नहीं था स्कूल, जब से वहाँ पे वो रास्ता था और वही रास्ते से हम जाते थे और हमारा दूसरा गेट भी था और कभी ऐसा नमाज नहीं पढ़ाई गई थी। मस्जिद के बाहर भी आप कैमरे चेक कर सकते हैं और स्कूल में भी कैमरे हैं, CCTV कैमरे, और हम दूसरे स्कूल में नहीं जाना चाहते। जैसी हमको यहाँ सुविधा मिली हैगी वैसी हमें अदर स्कूल में फैसिलिटी नहीं मिलेगी और हम अपने स्कूल को बचाएंगे और हम स्कूल ही में पढ़ेंगे, गंगा जमुना स्कूल में, और हम यहीं धरना देंगे, हम दूसरे स्कूल में नहीं जाएंगे। मेरी खुद की 2 बच्चियां हैं जो गंगा जमुना स्कूल में पढ़ती हैं। एक नर्सरी में है जो LKG में आई है और एक 5th क्लास में थी, बोर्ड परीक्षा के भी पेपर दिए हैं उसने, 6th क्लास में आई है। अब स्कूल का निलंबन हो गया। बच्चों को बोल रहे हैं कि 5 स्कूल चिन्हित किए हैं कि आप गुरु गोविंद में चले जाइए, महाराणा प्रताप में चले जाइए। अगर वो फैसिलिटीज़ के पीछे अगर स्कूल का निलंबन किया गया है तो वो फैसिलिटीज़ तो उन स्कूल में भी नहीं है। स्कूल का निलंबन इसलिए किया गया है कि वहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी। तो मेरे ख्याल से दमोह का शायद ये कोई गवर्नमेंट स्कूल ऐसा हो जैसी फैसिलिटी गंगा जमुना स्कूल में है, वैसी फैसिलिटी या उससे लगभग थोड़ी कम भी फैसिलिटी भी हो, उस स्कूल में हम अपनी बच्चियों का एडमिशन करवा देंगे। गवर्नमेंट स्कूल अगर है। 5th क्लास में मेरी बच्ची ने पेपर दिए थे महाराणा प्रताप स्कूल से, उस स्कूल में बिछाई भी नहीं थी बैठने के लिए। मेरी बच्ची ने पेपर ज़मीन में बैठ के दिया, पहला पेपर। ये मीडिया वालों को भी पता है। उन लोगों ने ऑप्शन जो दिया है बोले कि वक्त लगेगा, सब व्यवस्थाएं दे रहे हैं आप सर, लोगों को। वक्त लगेगा, वक्त तो लग ही रहा है, लेकिन उसमें बच्चों का फ्यूचर तो जा रहा ना, उनकी पढ़ाई लूज हो रही। अब क्या फैसला किया है? फैसला यही है, हालांकि अधिकारी जी से बात हुई है तो वो बता रहे हैं कि 1-2 दिन में हम डिसीजन बताएंगे। हम गंगा जमुना स्कूल के इंग्लिश मीडियम स्कूल के गार्जियन, पालक, माता पिता इसलिए आए हैं कि गंगा जमुना स्कूल का अकारण ही बिना पर्याप्त कारण के निलंबन कर दिया। 15 दिन पहले भी हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया था कि गंगा जमुना स्कूल में 1200 बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, उनको पर्याप्त व्यवस्थाओं दूसरे स्कूल में नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में वहाँ अपना रिसीवर बिठा के कोई कर्मचारी देखे जो कमियां हैं दूर करते हुए वो स्कूल चालू करवा दिया जाए। लेकिन शासन प्रशासन ने 15 दिन बाद भी ये कोई व्यवस्था नहीं की। ये अलबत्ता कह रहे हैं कि 4 स्कूलों में व्यवस्था की जाएगी। वो स्कूलों में जो व्यवस्थाएं हैं, ना वहाँ इंग्लिश टीचर हैं, ना उर्दू टीचर हैं, ना पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। आंगनवाड़ी जैसे स्कूल हैं जिनमें इस बच्चों को पढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि हम वहाँ पर आप लोगों की तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। अल्लाह दीन का चिराग तो है नहीं है कि 4 दिन में आप एक बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, टीचर ला देंगे। अभी तक आपने 15 दिन में या 1.5 महीना हो गया निलंबन के, आपने कौन से टीचर वहाँ नियुक्त किए हैं? किन टीचरों को बुलाया इंग्लिश के, किन टीचरों को बुलाया उर्दू के? आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारा यही मांग है कि हमारे गंगा जमुना स्कूल को ही कोई रिसीवर बिठा के उनकी कमियों को दूर करके स्कूल चालू करवा दिया। सरकार अपने हैंड ओवर लेके कर सकती है, कैसे भी करे हमारे बच्चों को वहाँ पर पढ़ा दिया जाए। क्यों? इसलिए कि जो गंगा जमुना स्कूल है वो गरीबी रेखा के नीचे वालों के या बैकवर्ड एरिया में स्कूल संचालित है, जिसकी बिल्कुल मिनिमम फीस है। और कई बच्चों के जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके कोई सहारा नहीं है, उनसे वो फीस भी मैनेजमेंट माफ़ कर देता है।
सारे स्कूल खुल चुके हैं। हम लोगों ने पूर्व में भी एक ज्ञापन दिया था, तब हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आपका बच्चों की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करवा दी जाएगी और आपका स्कूल खुलवा दिया जाएगा। लेकिन आज 15 से 20 दिन स्कूल खुले हो चुके हैं। हमारे बच्चे घरों में बैठे हैं और कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था? जिन सुविधाओं की बात करके स्कूल की मान्यता निरस्त की गई है, वही व्यवस्था दूसरे स्कूलों में उतनी भी नहीं है जितनी उस स्कूल में है। तो क्या हम आंगनबाड़ी में पढ़ाने वाले हैं बच्चों को? आप बताइए। जिन स्कूल की बात कर रहे हो, ना उसमें इंग्लिश मीडियम का टीचर है, ना उर्दू मीडियम का टीचर है। उर्दू एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की व्यवस्था उसी स्टैंडर्ड से की जाए जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे। आप अपना एक व्यक्ति वहाँ बिठा दें, न्यायालय की प्रक्रिया चल रही है, वो चलती रहे। हमें उस पर पूरा यकीन है कि वो हमारे पक्ष में आएगा और हमारे बच्चे वहीं पढ़ना चाहते हैं। बस 1200 बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का सवाल है, इसलिए बच्चों का नुकसान ना हो और उनके भविष्य से खिलवाड़ ना हो। ज़रूरी है कि प्रशासन अपनी अधीनस्थ स्कूल को चालू रखे। जो न्यायालय की प्रक्रिया है वो जब जैसी फैसला होगा उसमें हम पूरी तरीके से सहमत हैं। ये तो था इन बच्चों का कहना जो कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने पहुंचे। लेकिन जब हमने स्कूल के आसपास रहने वाले अभिभावकों से बात की तो उनका क्या कहना था, जरा ये भी सुनिएगा। मेरा नाम वंदना चौरसिया है। मेरे परिवार के 3 बच्चे गंगा जमुना स्कूल में पढ़ते थे। कौन कौन सी क्लास में? एक यूकेजी में गई थी बेटी मेरी, और एक एलकेजी में, और जिठानी का लड़का था वो गया था 8th क्लास में। मैडम, ये जो इतना सब जो माहौल बना, सुनने में आया, हंगामा हो गया बच्चों के स्कूल में, ये सब इसमें कितनी सच्चाई है हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके यहाँ के बच्चे भी वहाँ जाते हैं। इससे कितने बच्चों का फायदा? भविष्य के हिसाब से तो हमारा क्या मानना है कि स्कूल खुलना चाहिए। स्कूल खुलना चाहिए, वो धार्मिक मैटर अपनी जगह है, लेकिन भविष्य बच्चों के वो बच्चे अभी क्या जाने यूकेजी की, ये क्या धर्म क्या है, ये सब क्या, वो कुछ थोड़ी जानते हैं। तो हम बड़े हैं तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अब उनके हिसाब भविष्य के बारे में सोचना हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए हमारी समझ से स्कूल ओपन होना चाहिए। जे है बस स्कूल खुलने लगे, बच्चों को तो पढ़ने लगे। जो फिर सरकार को कुछ गलत नहीं से पढ़ाया जाता था? गलत तो नहीं ना, बच्चे बताते, घर पे बोलते कि गलत बात सिखा रहे कि कछु भी, तो बच्चा घर पे आके मम्मी पापा को तो बताएंगे। ऐसे ही कुछ भी गलत बात होगी तो घर पे तो बताएंगे। तो आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं, हम तो नहीं शिकायत हुई अभी तक। 10 साल हो गए बच्चे। मेरा नाम तरुण अग्रवाल है। गंगा जमुना में पढ़ते थे, इस साल 10th है, अभी हमने 9th पार की है। तो हम नर्सरी से वहीं पढ़ रहे हैं और 12 या 13 साल हो गए वहीं पढ़ते गंगा जमुना। और ये चाहते या स्कूल खुले या फिर तो हिंदी मीडियम में तो पढ़ा नहीं सकते बच्चों को। कैसे पढ़ाए? वो इंग्लिश शुरू से पढ़े हैं, तो हिंदी मीडियम में कैसे पढ़ाए फिर बच्चों? बच्चे का सपना है कि वो ऐसा ही बनना चाह रहा है। बच्चे का सपना है तो कैसे? अब इसी साल वो है, ये पता है बोर्ड के एग्जाम है इसी साल। क्या अपील करते हो आप सरकार से? अब सरकार से ये अपील करे क्या, जो अब सरकार को समझ में आए वो करे, फिर आगे या बच्चों को करियर तो खराब मत करे। इम्तियाज चिश्ती, दमोह।